अविनाश यादव की एक कॉपी है जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। ये एसडीएम है, यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा और फिर उसके काफ़ी सारे सामाजिक सुरक्षा में जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किए हैं, जो स्कीम लाई है, वो सारी इन्होंने यहाँ पे बता दी है। रितु चौधरी मैम की, जिनकी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में 34 रैंक आई हुई थी और ये प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर बनी हुई। तीसरी जो कॉपी है वह है निशांत तिवारी सर की, जिनकी 44 रैंक आई हुई थी। कॉपी है वह है मधुर गुप्ता की, जो एसडीएम है और जिनकी 29 रैंक आई हुई है यूपीपीसीएस 2020 में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है मुकुल सर। आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो मुकुल सर ने बहुत सारे टॉपर्स को गाइड किया है, उनकी कॉपियाँ चेक की हैं। तो इस वीडियो में वो टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाएंगे, किस तरीके से उन्होंने आंसर रखे और सर ने किस तरीके से उनको चेक किया और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए, फिर क्या क्या करना चाहिए आंसर राइटिंग में। क्योंकि आप सभी को पता है आंसर राइटिंग ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर बता सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ कॉपियाँ मैंने ले ली हैं जो टॉपर्स हैं यूपी पीसीएस में, अच्छी रैंक आई है और प्रॉपर एसडीएम बने हुए हैं, उन्हीं की मैंने यहाँ पे कॉपियाँ ली हुई है। कॉपियाँ काफ़ी सारी थी मेरे पास। तो सबसे पहली जो कॉपी है वह है रितु चौधरी मैम की, जिनकी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में 34 रैंक आई हुई थी और ये प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर बनी हुई हैं। इसके बाद जो दूसरी कॉपी है वो है हमारे पास अविनाश यादव सर की, जो कि जिनकी 24 रैंक आई हुई थी 2019 में यूपी पीसीएस में और एसडीएम बने हुए थे। तीसरी जो कॉपी है वह है निशांत तिवारी सर की, जिनकी 44 रैंक आई हुई थी और ये प्रॉपर एसडीएम बने हुए हैं यूपी पीसीएस 2020 में। आपको बताऊं, निशांत तिवारी सर 2018 में भी सिलेक्ट हुए हैं और 2019 में भी सिलेक्ट हुए हैं यूपी पीसीएस में। तो कुछ ऐसे मानक होते हैं जो सभी की कॉपियों में सेम होते हैं, ठीक है। तो वो मैं मानक आपको बताने वाला हूँ। चौथी जो कॉपी है वह है मधुर गुप्ता की, जो एसडीएम है और जिनकी 29 रैंक आई हुई है यूपी पीसीएस 2020 में। कुछ कॉपियाँ ये है संजय यादव सर की कॉपी, जो एसडीएम है, जिनकी 46 रैंक आई हुई है यूपी पीसीएस 2020 में। इसके अलावा कुछ कॉपी जैसे ये मधुर की कॉपी है। इसके बाद आरती गुप्ता मैम है, इनकी कॉपी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है और इन्होंने काफ़ी आंसर राइटिंग की है, तो इसलिए मैंने ये रखी हुई है। और ये यूपी पीसीएस 2020 में सिलेक्ट हुई हैं सीनियर डाइट लेक्चरर के पद पर। इसके बाद जो अपने पास कॉपी है वो है प्रियंका तिवारी मैम की, जो कि नायब तहसीलदार बनी हुई हैं 2019 बैच में। कई सारी और भी कॉपियाँ थी जिनका मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है डायग्राम के बारे में, कि भाई आपको आंसर में डायग्राम बनाने चाहिए। डायग्राम कैसे बनाने चाहिए ये देखिए, कुछ डायग्राम्स हैं आपके सामने जो आप बना सकते हैं। नंबर 1 पे ये डायग्राम जो है ये आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी विशेषता बतानी हो आप ये डायग्राम फॉलो करिए, ठीक है। ये डायग्राम में होपफुली आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्लियर दिख रही होंगी। आप इस तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लिखा कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्कीम बतानी है सरकार की, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, सरकार की स्कीमों के बारे में। इसी तरह देखिए, जैसे कि आपके आंसर में, हर आंसर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई क्या चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियाँ ये आपने बताई होंगी। तो इस तरीके का आपने एक डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया चुनौतियों में, ठीक है। इसी तरह का एक ये डायग्राम है, ठीक है, जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने ये डायग्राम में बहुत सारी योजनाओं के नाम बताएं और इन्होंने लिखा है सरकार ने क्या क्या एफर्ट किए हैं। तो सरकार की जो एफर्ट हैं वो इन्होंने इस डायग्राम में बता दिए, ठीक है। आंसर तो ये डायग्राम है कुछ। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि नीति आयोग की अभी एक रिपोर्ट आई हुई थी, अभिनव भारत @75, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो 4 स्तंभ है, इन्होंने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं, इसीलिए इनका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये देखिए जैसे कि इन्होंने ये चारों जो इसके आयाम हैं, जो स्तंभ हैं, ठीक है, वो इन्होंने क्लियर एकदम बताए हुए हैं। तो इसी तरह एक डायग्राम देखिए ये बनाया हुआ, आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन है डायग्राम से बीच में। मतलब ये जो कॉपी है मेक आईएएस की डेली आंसर राइटिंग की, इसमें केवल 7 क्वेश्चन होते हैं पर डे, लेकिन आप देखिए 7 क्वेश्चंस में भी कितना ज़्यादा वेरिएशन इन्होंने रखा हुआ है। पहला ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको वही यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए ये एक डायग्राम है जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और फिर उसके काफ़ी सारे सामाजिक सुरक्षा में जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किए हैं, जो स्कीम लाई है, वो सारी इन्होंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। फिर देखिए एक ये डायग्राम होता है जो आप चुनौतियाँ अगर आप लिखेंगे तो इस तरह का डायग्राम आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर की शुरुआत भी इन्होंने कितनी अच्छी की है, दोहे के साथ एक आंसर की शुरुआत की और फिर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया।
इन्होंने काफ़ी आंसर राइटिंग की हुई है और बहुत मेहनत की हुई है। इसके बाद ही इनका देखिए जब भी तुलना करने के लिए आए तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से 2 भागों में उसको डिवाइड करके ये बताया है। तो ये तो हो गई आरती गुप्ता मैम की कॉपी। इसके बाद मैं आपको मधुर की कॉपी बताता हूँ। तो मधुर की कॉपी में ये देखिए ये क्या विशेषता है, ये देखिए जैसे कि फ्रांस की क्रांति है, इसके स्टेप पूछे गए हैं कितने चरण में हुई है। तो ये देखिए एकदम क्लियर, प्रथम स्टेप, इसमें आपको पूरा पैरा नहीं लिखना है कि आप पूरा पैराग्राफ बताएं। पूरा पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है, वहाँ पे आपका टीचर क्यों पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप पूरा पैराग्राफ होगा तो आपको एक एक शब्द पढ़ना होगा, लेकिन जब आप देखेंगे सिंपल कीवर्ड में इन्होंने ये आंसर लिखे हुए हैं और कीवर्ड में इन्होंने ये बता दिया है। और देखिए प्रॉपर कीवर्ड में ये बताया है लगभग सभी में। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है आंसर की, ये आपने देखा होगा, ये जो है ये फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास का टॉपिक है। ये देखिए कि जॉन स्टेवर्ट का कितना अच्छा कथन इन्होंने फ्रांस की क्रांति में डाला हुआ है ना। तो ये आप कोशिश ये करिए कि कथन भी अपनी कॉपी में डाल पाएँ। जब भी कोई आंसर लिखें तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका कथन भी हो उसमें, ठीक है। जैसे कि इसी तरह ये भी इन्होंने दूसरा जो आंसर लिखा हुआ है इसमें भी आप देखिए प्रॉपर तरीके से एकदम कीवर्ड में छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं है, ठीक है। कीवर्ड में चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। रक्त एवं लोहे की जो नीति है बिस्मार्क की वो लिखी है, जो विदेश नीति है वो लिखी हुई है, ठीक है। इसके साथ में देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, लेनिन की आर्थिक नीति के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जो काम हुए एकदम पॉइंट में बता दिए हैं। उद्योग में क्या क्या काम हुए एकदम कीवर्ड में ये बता दिया है। इसमें भी समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से देखिए जैसे कि ये फांसीवाद का है, आप देखेंगे वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सैकड़ों कॉपियाँ चेक की हुई हैं, ठीक है। और ऐसी कॉपियाँ कुछ ही आती हैं और जिनकी भी आती है ना उनका सिलेक्शन होना लगभग तय होता है। तो वही होता है कि अब देखिए इन्होंने ये फांसीवाद के ऊपर क्वेश्चन आया है ना, और ये कितना अच्छा कथन डाला हुआ है, डेफिनेशन है ये फांसीवाद की पूरी, और पूरी डेफिनेशन याद कर ली और वहाँ पे रख दिया। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कितनी अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो इसी से प्रूव होता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है। और दूसरा प्रेजेंटेशन के लेवल पे, ठीक है। तो ये तो कुछ हिंदी मीडियम की कॉपियाँ थी, जैसे कि ये समानता है। तो अब देखिए एकदम पॉइंट में बताया है, बहुत पैरा नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट अपनी बातें रखनी है जिससे कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाए। अब देखिए जैसे कि ये नाजीवाद और फांसीवाद में अंतर पूछा गया है, तो अंतर भी देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने 5 पॉइंट में बता दिया है। देखिए मेन चीज़ जो है आंसर राइटिंग में वो है कि आपके पास पॉइंट हो, कीवर्ड हो। देखिए अगर ऐसा हो कि ये 5 पॉइंट में कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पॉइंट रिपीट है मतलब आपके पास नॉलेज की कमी है। अब देखिए 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है और रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह देखिए साम्राज्यवाद के ऊपर आया, तो ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है और ये टू द पॉइंट अपनी बातों को रखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो आंसर राइटिंग है वो आपको है। इसी तरह संजय यादव जी की कॉपी है, ठीक है। और निशांत तिवारी सर की जो कॉपी है वह भी काफ़ी अच्छी है, और निशांत तिवारी सर ने भी अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट किया हुआ है, एकदम टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। पॉइंट आपके पास सबसे मेन क्या होता है, आप देखिए ये पेपर 2 की कॉपी है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निजता का अधिकार, तो के.एस. पुट्टास्वामी बाद आपका होना ही चाहिए। इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं कि आपको उसका मेंशन करना ही चाहिए उन की पॉइंट का, और ये की पॉइंट आपको टॉपर की कॉपी में सभी में मिलेंगे। आप देखिए जितने भी टॉपर्स की कॉपी, आप जैसे कि मान लो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो अनुच्छेद 19 देखिए, अनुच्छेद 32, 332, मतलब ये की पॉइंट है ना, कि सरकार ने प्रेस पर सेंसर नहीं लगाया है, क्या है, तो ये सारे कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स में ही आपको अपने आंसर जो है प्रेजेंट करने चाहिए। और इसी तरीके से डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन आया, तो देखिए इसमें जो पूछा गया है किसी तरह से, देखिए जैसे कि इन्होंने संकरी प्रसाद वाद जो है वह भी लिखा हुआ है, ठीक है, गोलकनाथ वाद भी लिखा हुआ है, केशवानंद भारती वाद भी लिखा हुआ है, ठीक है। और तो इसमें देखिए कितने 3 इन्होंने न्यायालय के यहाँ पर जो है वाद डाले हुए हैं, जो केस हैं वो डाले हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिए कोई एक आया तो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक तरीके से प्रेजेंट किया है कि संघ सरकार राज्य है और फिर स्थानीय स्तर पर जो कार्य करती है वो है। जो सबसे अच्छी है वो है अविनाश यादव की एक कॉपी है जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, ये एसडीएम है। और इनकी कॉपी आप देखिए तो आपको अलग दिखेगा कि इनकी कॉपी जब मेरे पास पहली बार आई थी, जो इन्होंने आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी मेक IAS की, तो पहली बार में ये क्लियर दिख रहा था कि इनका किसी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। और 24 रैंक आई है, SDM बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंसर राइटिंग अच्छी है ही।
तो अब देखिए कितने अच्छे तरीके से जब क्वेश्चन पूछा गया यूपी के ऊपर, ठीक है, यूपी के क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो फिर कितने अच्छे तरीके से यूपी का पूरा मैप बनाया। और यूपी का मैप करके आप देखिए सबसे अच्छा ये है की पॉइंट, ये देखिए पूरा एकदम कीवर्ड में छोटे छोटे पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है। अब आप देखिए ये एक इनकी फुल कॉपी है, ठीक है, फुल कॉपी में एक डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है, दूसरा ये बना हुआ है आपका डायग्राम, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा की पॉइंट में इन्होंने ये बताया हुआ है, जैसे कि हिमालय का जो प्रेजेंस है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये देखिए बिल्कुल एकदम कीवर्ड में बताया हुआ है। ये देखिए ये मैप शायद ही किसी की कॉपी में हो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जब साउथ चाइना से की बात होती है तो ये मैप बनाए, लेकिन देखिए प्रॉपर मैप बना हुआ है। इस मैप से क्लियर होता है कि आपको कितनी डीप नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। इसी तरह ये देखिए ये है जैसे कि आपने नाम सुना होगा झूमिंग कृषि के बारे में, ठीक है, तो झूमिंग कृषि के बारे में आपने बात सुना होगा, तो देखिए ये पूरा इन्होंने एक बनाया हुआ है कि झूमिंग कृषि किस तरीके से जो है मूव होती है, ठीक है, और एक एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसमें नहीं होती है। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने पूरा बनाया हुआ है कि किस तरीके से एक समय बाद न्यू प्लान तैयार होता है, एक न्यू भूमि तैयार होती है, ठीक है। इसी तरह से ये भी देखिए एक काफ़ी अच्छा इन्होंने ये डायग्राम एल नीनो ला नीनो के बारे में बताया हुआ है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो कॉपियाँ मैंने आपको बताई हैं ये विशेष रूप से आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सर ने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारे टॉपर्स की भी दिखाई कॉपीज़। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।